साथियों, भारत की नेवी के लिए 2022 सबसे बड़ी मुसीबत का साल था, क्योंकि उस साल दुनिया के दो देश आपस में लड़ रहे थे और उस लड़ाई की वजह से हमारे 30 से ज्यादा वॉरशिप समुद्र में बेकाम होने की कगार पर आ गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह मुसीबत कोई बाहरी दुश्मन नहीं लाया था, बल्कि यह मुसीबत हमने खुद अपने लिए पैदा की थी दशकों पहले। दरअसल बात 1991 की है, जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया और उस यूक्रेन में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था जॉर्जिया। यह फैक्ट्री नेवल वॉरशिप के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाती थी, सोवियत नेवी के लिए, रशियन नेवी के लिए और बाद में भारतीय नेवी के लिए भी। भारत ने दशकों तक रसिया से वॉरशिप खरीदे और वह सारे वॉरशिप इसी यूक्रेन फैक्ट्री के इंजनों पर चलते थे। धीरे धीरे हमारी नेवी इन इंजनों पर इतनी निर्भर हो गई कि आज हमारे 30 से ज्यादा बड़े वॉरशिप और डेस्ट्रॉयर्स सिर्फ इन्हीं यूक्रेनियन इंजनों पर चलते हैं। अब जरा सोचो, एक वॉरशिप का इंजन कोई कार का नहीं होता कि निकाला और दूसरा लगा दिया, और पूरा जहाज उसी इंजन के डिजाइन के हिसाब से बनता है। मतलब अगर यूक्रेनियन इंजन है तो पूरा जहाज उसी के अराउंड डिजाइन हुआ है। आप रातों रात अमेरिकन या फ्रेंच इंजन नहीं लगा सकते। तो हुआ ये दोस्तों कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन आग बबूला हो गया और उसने रसिया को इंजन देना बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम यही थी कि रसिया उस वक्त भारत के लिए 3 नए बड़े वॉरशिप बना रहा था, जिन्हें तलवार क्लास का अपग्रेड कहते हैं। लेकिन यूक्रेनियन इंजनों के बिना वो तीनों वॉरशिप रशिया के यांतर सिपार्ड में खड़े खड़े बस लोहे के ढांचे बनकर रह गए। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो इंटरनेशनल डिफेंस की दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। हमने सीधे यूक्रेन से करोड़ों डॉलर में वह गैस टरबाइन इंजन खरीदे, फिर खुद अपनी जिम्मेदारी पर उन्हें रसिया के कालिनग्राड शिपार्ड भेजा और वहां रशियन इंजीनियर्स ने यूक्रेनियन इंजन को भारतीय वॉरशिप में फिट किया। यानी जो दो देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे थे, उन दोनों के पार्ट्स एक ही भारतीय वॉरशिप के अंदर साथ साथ काम कर रहे थे। दुनिया की डिफेंस हिस्ट्री में इसे इम्पॉसिबल माना जाता था, पर लेकिन भारत ने पॉसिबल कर दिखाया। लेकिन यह खेल यही नहीं रुका दोस्तों। फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल हमला कर दिया और 23 मार्च 2022 को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रसिया की मिसाइल्स सीधे निकोलाव शहर में उसी जॉर्जिया फैक्ट्री पर गिरी, वही फैक्ट्री जो भारत को इंजन सप्लाई करती थी। पूरी बिल्डिंग्स में भयंकर आग लग गई। सैटेलाइट इमेजेस में फैक्ट्री जलती हुई दिख रही थी। एक्सपर्ट्स ने साफ कह दिया कि जब तक यह वॉर खत्म नहीं होती, इस फैक्ट्री से प्रोडक्शन दोबारा शुरू होना लगभग नामुमकिन है। अब जरा सोचो उस वक्त भारत की क्या हालत रही होगी। एक तरफ वह फैक्ट्री जल रही थी जिन पर हमारे 30 से ज्यादा वॉरशिप की जिंदगी निर्भर थी। दूसरी तरफ यूक्रेन भारत से बेहद नाराज था, बेहद गुस्सा था, क्योंकि वॉरशिप होते ही भारत ने रसिया से बड़े पैमाने पर सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया था। साल 2021 में भारत रसिया से बहुत कम तेल खरीदता था। रशिया का शेयर हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स में 1% से भी कम था। लेकिन वॉर के बाद सिर्फ जून 2022 तक ही रसिया भारत का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया, इराक और सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ते हुए। साथियों, हम 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल सस्ते में रशियन ऑयल खरीद रहे थे, सोचो। और यूक्रेन की नजर में हम रशिया की वॉर इकोनॉमी को फंड कर रहे थे। यूक्रेनियन नेता खुलेआम इंटरनेशनल मंचों पर भारत की आलोचना करने लगे। और तीसरी तरफ रशिया भी हमारे साथ पूरी तरह नहीं था, क्योंकि S-400 की बाकी बैटरियां अटकी हुई थी। Su-30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे थे। इंडियन एयरफोर्स ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि रसिया ने एक बड़ी डिलीवरी नहीं की जो उसे उसी साल करनी थी। आर्मी चीफ ने भी माना कि कुछ एम्यूनेशन और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन वॉर की वजह से प्रभावित हुए हैं। मतलब भारत दोनों तरफ से फंस चुका था और बीच में खड़ा हुआ अकेला था। लेकिन इस सबके बीच एक बात हुई जो जेन्युइनली हैरान करने वाली थी। यूक्रेन ने भारत के साथ अपने 400 से ज्यादा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़े। जिस फैक्ट्री पर रशियन मिसाइल गिरी थी
जो फैक्ट्री आग में जल चुकी थी, फिर भी उसके इंजीनियर्स और वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना जारी रखा। बमबारी के बीच वॉर जोन में रहते हुए उन्होंने भारत को गैस टरबाइन के स्पेयर पार्ट्स और AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पुर्जे सप्लाई करना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को भारत के डॉलर्स की सख्त जरूरत थी। वॉर लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए पैसा जरूरी होता है और भारत उनका एक बहुत बड़ा पेइंग कस्टमर था। यह दुनिया की सबसे अजीब सिचुएशन में से एक थी। जिस देश की फैक्ट्रियों पर रसिया ने मिसाइल मारी, उसी देश के इंजीनियर्स उससे आधी जली फैक्ट्री में काम करके भारत को वो पार्ट्स भेज रहे थे, जो एक ऐसी शिप में लगने वाले थे जो रशिया में बन रही थी। उस शिप का नाम था INS तुशिल, जो दिसंबर 2024 में भारतीय नेवी में शामिल हुई और उसके बाद जुलाई 2025 में INS तमल भी भारत को मिली। रूस के यंत्र शिपार्ड में बनी इस शिप के दिल में यानी इंजनों में यूक्रेन का हाथ था। INS तमल हिस्ट्री में इसलिए भी दर्ज हो गया क्योंकि यह विदेश में बनकर भारतीय नेवी में शामिल होने वाली आखिरी वॉरशिप है। लेकिन इन दोनों शिप्स को बनाने में कितना वक्त लगा, यह भी सुनो दोस्तों। INS तमल को ओरिजिनल 2022 में डिलीवरी होना था, लेकिन कोविड, रसिया यूक्रेन वॉर और वेस्टर्न सेक्शंस की वजह से यह शिप 3 साल देरी से यानी कि 2025 में भारत को मिला। 3 साल बाद, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे ट्रायंगल में फंसे हुए थे जिसे हमने खुद नहीं बनाया था, बल्कि हिस्ट्री ने बनाया था। और यही वह मूवमेंट था जब भारत ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया। तो अब सवाल यह आता है कि आगे क्या होगा। भारत ने इस पूरे मैच से एक बड़ा सबक सीखा और जवाब आया कई मोर्चों पर एक साथ। पहला काम हुआ 2023 में, भारत फोर्ज की सब्सिडी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने जॉर्जिया के इंडियन आर्म में 51% स्टेक खरीद लिया। मतलब वो यूक्रेन कंपनी है जिसके इंजनों पर हमारी नेवी निर्भर थी, उसका इंडियन वर्जन अब भारतीय हाथों में आ गया। अब इन इंजन्स की रिपेयर, ओवरहॉल और स्पेयर पार्ट्स का काम धीरे धीरे भारत में ही होने लगा। दूसरे मोर्चे पर था वेल का। हमारी सरकारी कंपनी ने 40 मेगावाट क्लास के मैरिन गैस टरबाइन को पूरी तरह इंडिजीनियस बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। कंप्रेसर से लेकर टरबाइन ब्लेड्स तक सब कुछ, और इंडियन नेवी ने ऑफिशियली पूरी तरह इंडिजीनियस मैराइन गैस टरबाइन इंजन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसमें वेल, हेल और DRDO मिलकर काम करेंगे। साथ में प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 फ्रिगेट्स पूरी तरह भारत में बन रही हैं, वह भी 75% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ। इनमें से 4 पहले ही नेवी को मिल चुकी हैं, बाकी भी जल्द शामिल होंगी। यानी जो भारत कभी इंजनों के लिए यूक्रेन पर निर्भर हुआ करता था और शिप्स के लिए रसिया पर निर्भर हुआ करता था, आज वह अपने वॉरशिप खुद डिजाइन कर रहा है, खुद बना रहा है और जल्दी खुद के इंजन भी लगाएगा। यानी INS तमल को बनाने में 3 साल की देरी हुई, लेकिन उस देरी ने भारत को वह सबक दिया जो शायद किसी और तरीके से नहीं मिलता। तो कमेंट में बताओ दोस्तों, क्या आपको पहले से पता था कि भारतीय नेवी के कई वॉरशिप के इंजन यूक्रेन में बनते थे या नहीं? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है इस शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।